नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं सोलानीपुरम में और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी कुछ समय पहले दिखाया गया था कि सोलानीपुरम में एक दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है। तो आज वह आयोजन हो रहा है यहाँ पर, और हमारे बीच में इस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से विभाग संचालक श्री रामेश्वर जी इस समय करताओं का आशीर्वाद देंगे और आयोजनकर्ता भी साथ हैं, इनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आयोजनकर्ताओं द्वारा एक भव्य मेले का आयोजन सोलानीपुरम में करा गया है और एक संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। दीपावली जो है पास है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का विजय का पर्व है, तो किस प्रकार इन लोगों को आशीर्वाद देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये अपने जो राष्ट्रीय त्योहार हैं ये बड़े उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। ये हमारे हिंदू संस्कृति भारतीय गौरव का एक स्तंभ है और यह इससे जो अपने क्षेत्र में बच्चों को संस्कार मिलते हैं, एक्टिविटीज़ कुछ न कुछ होती रहनी चाहिए त्योहारों पर, जिससे पता लगे कि हमारा ये गौरवशाली परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, अनंत समय से, तो ये चालू रहनी चाहिए। और यहाँ सोलानीपुरम के जो समिति है जो इस मेले का आयोजन कर रही है, ये बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी से ये पता लगता है कि हिंदू जीवित है। क्योंकि अपने इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों का पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये होते रहना चाहिए। और मैं इनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझको इन लोगों ने उपलब्धि है। कोरोना टाइम में तो एक तरीके से मनुष्य की लाइफ स्टाइल ही बंद हो गई थी, सब घरों में बंद थे, सारी एक्टिविटीज बंद थी और उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से वैसे भी नुकसान हुआ। तो ये फिर से पुनः एक्टिविटीज शुरू होंगी तो इससे परिवारों में संस्कार होंगे। परिवार प्रबोधन तो एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें अपने परिवार में बच्चों को किस प्रकार के संस्कारित करना, किस प्रकार से हिंदू जो अपने तीर्थ हैं या हिंदुओं के मान बिंदु हैं वो हमें अपने घरों में दिखाई देनी चाहिए। वो अपना जैसे ओम का स्टिकर है, तुलसी की पूजा है, अपने को ये मंदिर का स्थान है जहाँ पर सुबह और शाम आरती होती है, उसी प्रकार से गेट टुगेदर परिवार में एक समय अवश्य होना चाहिए और सब मिलकर के भोजन करना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रम को करते रहना चाहिए। और ये पूरे सोलानीपुरम का एक तरीके से मैं कहूँगा ये परिवार सम्मेलन के नाते बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। इससे परिवार में एक दूसरे को जानकारी मिलेगी, गेट टुगेदर होंगे, बातचीत होगी, वरना बातचीत ही नहीं होती है, कौन पड़ोस के में कौन कहाँ रह रहा है ये भी पता नहीं चलता। तो ऐसे मेलों के आयोजन से एक प्रकार से हमारे परिवार में चहल पहल, कम्युनिकेशन, मिलना जुलना जो बहुत आवश्यक है ये होता रहना चाहिए। और इन त्योहारों से, पवित्र त्योहारों से हिंदू संस्कृति में शुरू से ही चली आ रही है ऐसी परंपरा, गौरवशाली परंपरा भारतीय संस्कृति की। और ये यहाँ के जो आयोजक हैं इन्होंने बहुत ही सुंदर और ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे सोलानीपुरम के सभी लोग, हमारे पदाधिकारी गोयल साहब हैं, हमारे अनिल महेश्वरी जी हैं, साधन कौशिक जी हैं, राकेश गोयल जी हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक यहाँ आती है और बहुत आनंदित होते हैं। सबसे बड़ा बच्चों को मंच मिलता है अपनी प्रस्तुति देने का, ये सबसे बड़ा उत्साह का विषय होता है हमारे लिए। बच्चे इस आयोजन के लिए बहुत इंतजार करते हैं और इन्हीं के प्रेरणा का विषय है जो हम ये आयोजित कर पा रहे हैं, नहीं तो इनकी प्रेरणा के कारण ही हम लोगों ने बंद हो गया था। लेकिन जब बच्चों ने हमसे कहा कि अंकल आप लोग मेला नहीं कर रहे, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए फिर हमको दोबारा इस मेले को आयोजित करना। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए, ये जो दीपावली पर्व है ये एक सांस्कृतिक सौहार्द का पर्व है। हम लोग जो है सोलानीपुरम हमारा एक पूरा परिवार है, यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं और सभी धर्मों के परिवार हैं। और ये अच्छा विषय है कि वो लोग भी इसके अंदर प्रतिभागिता करते हैं और वो लोग भी उसी प्रकार इस दीपावली पर्व को मनाते हैं जैसे कि हम हिंदू मना रहे हैं, सनातन धर्मी मना रहे हैं। तो ये सनातन केवल ये नहीं कहते सनातन धर्म का, ये सभी का एक सर्वधर्म समभाव की भावना भी यहाँ पर जागृत होती है और सभी को मिलके परिवार की तरह हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। ये खुशी का पर्व है, सब लोग इसलिए एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं और इसी के साथ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर बच्चे अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति दे पाते हैं और आपस में सारे परिवार यहाँ पर मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ मेल जोल भी हो जाता है। ये उसका उद्देश्य है। धन्यवाद।